हाय एवरीवन, कई बच्चों ने मुझसे कहा है कि सर कथन और धारणा पर एक वीडियो बनाइए। तो मैं ये कथन और धारणा का वीडियो रख रहा हूं। धारणा और कथन के बारे में क्या चीजें होती हैं, बाकी जिन्हें कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन कार्रवाई, सिलोजिज्म, इन टॉपिकों को कवर करना है, वो हमारे www.examkar.com पर जाएं। तो वहां से वह अगर उसे परचेस कर लेते हैं तो उसमें रीजनिंग के सारे टॉपिक में मैंने इसे डाल दिया है। पर जैसे कि कथन और धारणा में कई बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर इससे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बाकी जिन्हें पूरा कंटेंट चाहिए वो इस examkar.com से ले सकते हैं, या आप ट्रेंटेड पर भी जा सकते हैं। ट्रेंटेड.in पर भी मेरे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहां परचेस करने पड़ेंगे। मैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझा दे रहा हूं कि किस तरीके का कोर्स होता है। आते हैं पहले धारणा पर, अजम्पशन पर। धारणा है क्या? धारणा एक्चुअल में एक संभावना होती है, पॉसिबिलिटीज होती है। पर अगर इसे मैं एक वेल डिफिनेशन दूं, इट इज द हिडन पार्ट, छिपा हुआ भाग है जो मान लिया जाता है, सत्य किया जाता है कि हाँ भाई ऐसा होगा ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक धारणा की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि दिल्ली से चेन्नई के लिए रेल की तुलना में या ट्रेन की तुलना में फ्लाइट ज्यादा बेहतर है, जल्दी पहुंचाती है, समय बचाती है। तो यहां मैंने अजम्पशन मान लिया। अब अजम्पशन इसमें क्या हो गया? इसका मतलब दिल्ली से चेन्नई के बीच में फ्लाइट की फैसिलिटी होगी, तभी तो मैंने ऐसा कहा होगा। ये मेरी अजम्पशंस है, ये धारणा है, ये तुम्हें सोचने कि भाई बोलने वाला ऐसा क्यों सोच रहा होगा। ट्रेन की भी फैसिलिटी होगी, तभी जाकर मैं कंपैरिजन कर पाया। दिल्ली में एयरपोर्ट होगा, चेन्नई में एयरपोर्ट होगा। तो ये सारे अजम्पशंस है। अजम्पशंस का मतलब होता है हिडन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट विच इज द पॉसिबल रीजन, which is the possible reason or possible any statement which present in the questions directly or indirectly। धारणा एक ऐसा छिपा हुआ कथन है जो उस कथन का संभावित कारण हो सकता है, संभावित कारण हो सकता है, या उसी प्रश्न के अंदर सीधे या परोक्ष रूप से बताई गई कोई बात हो सकती है, संभावित। जैसे मान लीजिए कि भारत के कृषि मंत्री ने घोषित किया है कि वह बड़ी मात्रा में शुगर का इंपोर्ट करेंगे। ऐसा उन्होंने अनाउंस किया, मीडिया के सामने आया। मुझसे किसी ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों कहा होगा, तो मैंने कहा शायद शुगर का कंजम्पशन बढ़ रहा होगा, शायद शुगर की डिमांड बढ़ रही होगी, शायद शुगर का प्रोडक्शन इंडिया में कम हुआ होगा, या फिर हो सकता है कि मार्केट में शुगर का प्राइस इतना इंक्रीज हो रहा होगा कि उसे कम करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ रहा होगा। ये मेरे द्वारा बताई गई अजम्पशंस हैं। ये सही भी हो सकते और गलत भी हो सकते, क्योंकि इसका एक्चुअल रीजन केवल एग्रीकल्चर मिनिस्टर जानते हैं। जो व्यक्ति स्टेटमेंट बताता है वो जानता है कि आखिर इसका सही रीजन क्या है, पर उसके अलावा थर्ड पर्सन उसे समझाने की कोशिश जब करता है तो हम कहते हैं कि वो उसकी धारणा है। अजम्पशन थर्ड पर्सन के द्वारा दिया गया रीजन होता है, थर्ड पर्सन के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश होती है। जैसे कई बार आप अपने फ्रेंड से कहते होंगे कि मैंने उसे ऐसा नहीं कहा, उसने गलत धारणा मान ली। मतलब आपके कहने का रीजन कुछ और था और उसने कुछ रीजन उसका और मान लिया है, तो उसकी वो धारणा अलग हो गई। आपका सही रीजन पता होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति स्टेटमेंट बताता है तो वो रीजन देगा, सही रीजन देगा, पर उसके अलावा कोई कुछ बताएगा तो वो अजम्पशन बता रहा है। जैसे रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सोन, रहीमन साहब जाने उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। बाकी लोग जितने बताने की कोशिश कर रहे हैं वो उनकी धारणाएं हैं। मेरी धारणा है कि रहीमन इतने बुद्धिजीवी रहे होंगे कि अपने जमाने में ही पानी का महत्व समझ गए होंगे, और इसीलिए वो लोगों से कह रहे होंगे कि पानी को रखिए, बिना पानी के इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। बाकी हर व्यक्ति जो व्याख्या कर रहा है वो उसकी धारणा दे रहा है, क्योंकि रहीमन अब बताने तो आने वाले नहीं है। तो धारणाएं उस कही गई बात को एक्सप्लेन करने का तरीका है, उसके पीछे का छिपा हुआ कारण है कि आखिर ऐसा क्यों लिखा होगा। जो पहली बार हल कर रहे होंगे वो मेरे शब्द पर ध्यान दे, जब भी सवाल पढ़े तो आप अपने आप से सवाल करें आखिर ऐसा क्यों। जैसे फॉर एग्जाम्पल
ए वार्निंग इन ए ट्रेन कंपार्टमेंट, ट्रेन के डिब्बों में एक चेतावनी, ए वार्निंग इन ए ट्रेन कंपार्टमेंट, ट्रेन के डिब्बों में एक चेतावनी, टू स्टॉप ट्रेन पुल चेन, ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचिए, पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ₹1000, गलत उपयोग करने पर 1000 रुपए का दंड लिया जाएगा। स्टेटमेंट है, ट्रेन के डिब्बों में चेतावनी, ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचिए, गलत कारण से रोकने पर 1000 रुपए का दंड लिया जाएगा। हम सोचेंगे ऐसा क्यों, वाई ऐसा उसने कहा होगा, ऐसा लिखा होगा, ऐसा बोल रहा होगा, क्यों? अजम्पशन फर्स्ट। सम पीपल मिसयूज द अलार्म चेन, कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर लेते होंगे। सेकंड, इन ए सर्टेन सिचुएशन पीपल में वांट टू स्टॉप ए रनिंग ट्रेन, निश्चित परिस्थितियों में लोग चलती ट्रेन को रोकना चाहते होंगे। निश्चित परिस्थितियों में लोग चलती ट्रेन को रोकना चाहते होंगे। हमें सोचना है क्यों लिखा होगा, तो बिल्कुल मिसयूज होता होगा इसलिए पेनल्टी लिखी होगी, सही धारणा है। और जरूरत होती होगी तभी तो फैसिलिटी दी जा रही है, रोकने, चलती हुई ट्रेन में कभी रोकने की जरूरत पड़ती होगी तभी तो सर्टेन ओकेशन में ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसका मतलब दोनों ही धारणाएं क्या है, सही है। धारणाएं बहुत रेयरली गलत होती है, बहुत रेयरली। वो तभी गलत होगी जब वो स्टेटमेंट की सीमाओं का बहुत उल्लंघन करे। उस स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात ही नहीं थी फिर भी कुछ भी लिख दे, तब हम कहते कि अजम्पशन गलत है। एक और सवाल देखना, इफ इट डज नॉट रेन थ्रू दिस मंथ, यदि इस पूरे माह वर्षा नहीं हुई, मोस्ट फार्मर्स वुड बी इन ट्रबल दिस ईयर, यदि इस पूरे माह वर्षा नहीं हुई तो अधिकतर किसान कठिनाई में आ जाएंगे। ऐसा स्टेटमेंट का है, हमें अजम्पशन बताना है। अजम्पशन दे रहा हूं मैं, इसमें आपको एक स्टेटमेंट, 2 अजम्पशन मिलेंगे, 3 अजम्पशन मिलेंगे और फिर पूछा जाएगा कि कौन से अजम्पशन सही और गलत है। अजम्पशन फर्स्ट, मोस्ट फार्मर्स जनरली डिपेंड ऑन रेन, अधिकतर किसान कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर होंगे। सेकंड, टाइमली रेन इज एसेंशियल फॉर फार्मिंग, समय पर वर्षा का होना कृषि के लिए आवश्यक होगा। क्या लगता है आपको धारणा है, यदि इस पूरे माह वर्षा नहीं हुई तो अधिकतर किसान कठिनाई में आ जाएंगे। हमें बताना है कि इसके पीछे का क्या पॉसिबल रीजन होगा, कौन सी ऐसी बात है जो छिपी हुई है। तो सीधा छिपा हुआ है कि समय पर वर्षा का होना कृषि के लिए आवश्यक है। और अधिकतर किसान कठिनाई में क्यों आएंगे, शायद अधिकतर किसान निर्भर करते होंगे। आंसर आएगा दोनों ही धारणाएं सही होगी। धारणाएं रेयरली गलत होती है, रेयरली, तभी जब अलग सी बात आ जाए। जैसे मैं एक प्रश्न इसमें दिखा रहा हूं जिसमें धारणाएं गलत दिखा दूंगा मैं। एक प्रश्न ऐसा है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से वायु यातायात में भारी वृद्धि देखी जा रही है। ए रिमार्केबल इंक्रीज इन द एयर ट्रैफिक इन इंडिया ड्यूरिंग पास्ट फ्यू ईयर्स, भारत में पिछले कुछ वर्षों से वायु यातायात में भारी वृद्धि देखी जा रही है। हमें सोचना है आखिर ऐसा क्यों हो रहा होगा। अजम्पशन फर्स्ट, ट्रेवलिंग बाय एयर हैज बिकम ए स्टेटस सिंबल नाउ, वायु मार्ग से यात्रा करना प्रतिष्ठा का चिन्ह होगा। सेकंड, अधिकतर लोग अब वायु मार्ग का किराया देने में सक्षम हुए होंगे। मोस्ट पीपल आर एबल टू अफोर्ड एयर ट्रेवल नाउ, अधिकतर लोग अब वायु मार्ग का किराया देने में सक्षम हुए होंगे। मोस्ट पीपल आर एबल टू अफोर्ड एयर ट्रेवल नाउ। अब बताइए मुझे कि इसमें क्या लगता है आंसर, कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से वायु यातायात में भारी वृद्धि हो रही है। तो अधिकतर लोग शायद किराया देने में काबिलियत आ गई होगी, पैसा इनकम बढ़ गया होगा, अब वो परचेसिंग पावर में आ गया होगा। पर स्टेटस सिंबल वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जहां भीड़ बढ़ गई वो स्टेटस सिंबल के रूप में अब रहेगा कहां। स्टेटस सिंबल तो वो होता है जो कुछ लोग तक कर सीमित होगा। जैसे मोबाइल पहले स्टेटस सिंबल हुआ करते थे, आज नहीं है क्योंकि कॉमन हो गए हैं। जब भीड़ बढ़ गई तो स्टेटस सिंबल की कोई बात ही नहीं है, बहुत ही कथन से अलग जा रहा है। आंसर आएगा केवल और केवल सेकंड अजम्पशन ही ट्रू अजम्पशन होगा। बहुत सिंपल सी बात मैं कहूं तो अजम्पशन तुम्हें उस स्टेटमेंट के पीछे का रीजन ढूंढना है
तुम्हें ढूंढना है कि उसमें ऐसी कौन सी बात है जो उसने मान ली होगी और फिर बताया होगा, ऐसा सोचा होगा। तो तुम्हें अजम्पशनों का मतलब कभी भी वो स्टेटमेंट में नहीं मिलेगा, वो हिडन होगा, उसके पीछे होगा, या तुम्हें सोचना पड़ेगा, पर वो उसके अंदर नहीं होगा। संभावित होगा लेकिन उसके अंदर नहीं मिलेगा। तो अजम्पशन पर आप इस तरीके से सवालों के जवाब दे सकते हैं। बाकी कंक्लूजन, बाकी जितने भी टॉपिक है आप examkar.com से भी उसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ट्रेंटेड से भी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं।